परमात्मा शिव हम सब की भी कमी कमजोरियों को हरने के लिए आए हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा शिव हैं, जिनका कभी भी जब इस सृष्टि का भी ट्रांसफॉर्मेशन या विनाश होगा तब भी उनका विनाश नहीं होता। वो सदा शिव हैं। श्री राम ने रामेश्वरम रूप में परमात्मा शिव की आराधना की और उनसे शक्ति प्राप्त की, जिसके बल से इतने बड़े महाबली असुर का विनाश हो पाया। भाई जी, शिव जी का नाम हर क्यों पड़ा? हाँ जी, तो इसका वर्णन श्री शिव महापुराण के 7वें खंड में है। जब विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, तब उन्होंने बहुत क्रोध तथा अहंकार हुआ। तो देवताओं ने बहुत शिव जी से प्रार्थना की कि हे भोले शंकर, हे देवों के देव, आप नरसिंह अवतार के क्रोध को खत्म कीजिए। तो शिव जी ने शरभ नामक अवतार लेकर नरसिंह के अहंकार को हर लिया। इसीलिए उनका नाम हर भी पड़ा। और देखा जाए तो परमात्मा शिव हम सब की भी कमी कमजोरियों को हरने के लिए आए हैं। वो कहते हैं कि बच्चे, अपने अंदर की सभी कमजोरियां मुझे दे दो, जो अंदर में विकार भरे हुए हैं उन सब को मुझे दे दो, क्योंकि परमात्मा तो सागर है, वो तो सबकी कमियों को अपने अंदर समा लेगा। तो उसके बाद भाई जी, जब देवासुर संग्राम हुआ, हाँ जी। उसके बाद देवताओं को तो बहुत अहंकार आ गया। हाँ जी। तो उसके लिए शिव जी ने कौन सा रूप धारण किया? तब शिव जी यक्ष रूप धारण करके देवताओं के आगे पहुंचते हैं और उनको एक तिनके को तोड़ देने के लिए कहा। पर देवताएं, चाहे इंद्रदेव हो, उस तिनके को उड़ा तक नहीं पाए, उस पे कुछ असर नहीं डाल पाए। तब सभी देवताओं ने अपनी हार स्वीकार की और उनके अंदर का अहंकार खत्म हो गया। तो भाई जी, एक बार सभी देवताओं के मन में ये प्रश्न राइज हुआ कि पार ब्रह्म कौन है? हाँ जी। किसे कहें पार ब्रह्म? हाँ जी, तो ये एक क्वेश्चन होता है कि परमात्मा कौन है? तो इसके बारे में सभी देवी देवताओं ने भी आपस में बात की, सबसे पूछा गया, पर कोई भी इसका आंसर सही रीति से नहीं दे पाया। तो फिर वेदों के पास अप्रोच किया गया। तो ऋग्वेद ने कहा कि पार ब्रह्म परमात्मा शिव हैं, जिनका कभी भी जब इस सृष्टि का भी ट्रांसफॉर्मेशन या विनाश होगा तब भी उनका विनाश नहीं होता। वो सदा शिव हैं। इसके बाद यजुर्वेद ने कहा कि वो परमानंद स्वरूप है, और जिनके लिए हम नेति नेति कहते हैं वे पार ब्रह्म सदाशिव हैं। नेति नेति मीन्स हम नहीं जानते कि वो परमानंद हैं, वही आनंद के सागर हैं, वो परमात्मा शिव हैं। तो भाई जी, जैसे शिव जी का गायन रामेश्वरम रूप में भी है, हाँ तो जी। क्या वो राम के भी ईश्वर है? यस। तो कहा जाता है कि जब लंका पर चढ़ाई होनी थी, तो लंका पर चढ़ाई से पहले सागर को कैसे क्रॉस किया जाए, तो श्री राम ने उस समय सागर को रिक्वेस्ट की, कहा कि हे सागर देवता आप बताएं। तो सागर ने कहा, एक तो आप मेरे ऊपर राम सेतु बना दीजिए, उससे पुल बन जाएगा और आप इजीली लंका तक पहुंच जाएंगे। और सेकंड चीज कही कि जो रावण है वो बहुत बलशाली है, उसके अंदर ये बल या शक्ति कहाँ से आई? ये शक्ति आई उस परमपिता परमात्मा शिव से, क्योंकि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त है। तो आप भी उनकी आराधना कीजिए, आप भी उनसे शक्ति लीजिए, तभी आप रावण का वध कर सकते हैं। तो श्री राम ने रामेश्वरम रूप में परमात्मा शिव की आराधना की और उनसे शक्ति प्राप्त की, जिसके बल से इतने बड़े महाबली असुर का विनाश हो पाया। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो दोस्तों, सभी वेदों ने और सभी देवी देवताओं ने माना कि परमात्मा एक शिव है और वही सबके सद्गति दाता है।